तो एक लड़की और एक मर्द में आखिर फ़र्क क्या होता है? आज हम इसी सवाल को समझने वाले हैं एक बहुत ही पॉपुलर मोटिवेशनल वीडियो के नज़रिए से। ये वीडियो एक लड़के से एक मर्द बनने के सफ़र का पूरा खाका पेश करता है। चलिए इसमें और गहराई से उतरते हैं। तो इस सफर के 5 अहम पड़ाव हैं। सबसे पहले लड़के बनाम मर्द की मानसिकता को समझना, फिर पूरी तरह से जिम्मेदारी लेना, उसके बाद कठिनाई की शक्ति को जानना, फिर आता है उद्देश्यपूर्ण स्वार्थ और आखिर में शक्ति के स्तंभों को बनाना। तो चलिए सबसे पहली और सबसे बुनियादी चीज से शुरू करते हैं, और वो है मानसिकता। सोर्स के मुताबिक एक लड़के और एक मर्द की सोच में जमीन आसमान का फर्क होता है, और यही फर्क इस पूरे बदलाव की नींव है। इस फिलॉसफी के मुताबिक जो सबसे बड़ा अंतर है वो जवाबदेही और मोटिवेशन में है। एक लड़के की सोच अपनी दिक्कतों के लिए दूसरों पर उंगली उठाने की होती है, जबकि एक मर्द की सोच होती है कि जो भी हुआ, अच्छा या बुरा, उसकी जिम्मेदारी 100% मेरी है। इसी तरह लड़का बाहर से वैलिडेशन ढूंढता है, वहीं मर्द अपने अंदर के मकसद से काम करता है। अब आता है पहला पड़ाव, और सच कहें तो शायद सबसे मुश्किल वाला, रेडिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी पूरी और सच्ची जिम्मेदारी। इसके लिए सिर्फ आदतें नहीं बदलनी पड़ती, बल्कि जिंदगी को देखने का पूरा नजरिया ही बदलना पड़ता है। सोर्स इसके लिए एक बहुत ही कह सकते हैं चौंकाने वाला आइडिया देता है। ऐसे जियो जैसे तुम्हारे पिता की मृत्यु हो चुकी हो। इसका मतलब ये मान लेना है कि अब आपकी जिंदगी की 100% जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आपके कंधों पर है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अपनी जिंदगी के हर नतीजे की, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, 100% जिम्मेदारी लेना, बिना किसी बाहरी ताकत या किसी दूसरे इंसान को दोष दिए। और सोर्स के मुताबिक इसी एहसास के साथ एक लड़का एक मजबूत, आजाद मर्द बनने की राह पर अपना पहला कदम रखता है। अच्छा, तो एक बार जिम्मेदारी लेना सीख लिया तो दूसरा पड़ाव है मुश्किलों का सामना करना। पर यहाँ एक ट्विस्ट है। ये ढांचा कहता है कि सिर्फ तकलीफ सहना ही काफी नहीं है, उससे सहने का एक खास तरीका होता है। ये सोर्स ये कहता है कि मर्दों के लिए अपना दुख खुलकर जाहिर करना एक जाल जैसा है। क्यों? क्योंकि समाज औरतों और बच्चों के आराम को ज्यादा अहमियत देता है। तो जो मर्द शिकायत करता है या हमदर्दी चाहता है, वो दूसरे मर्दों की नज़र में इज्जत और औरतों की नज़र में आकर्षण खो देता है। और इस सोच को समझाने के लिए एक बहुत बढ़िया कहावत है, हीरे भी तो बहुत ज्यादा दबाव में ही बनते हैं। ठीक वैसे ही ये दर्द शिकायत करने की वजह नहीं, बल्कि एक मजबूत मर्द का किरदार गढ़ने का एक औजार है। तो इसका सार क्या है? यही कि दर्द को चुपचाप सहो, उसे अपना हथियार बनाओ। रोना आए तो अकेले में रो, और हाँ, हमेशा खुद की और अपनों की हिफाजत के लिए फिजिकली तैयार रहो। मतलब सेल्फ कंट्रोल उतना ही जरूरी है जितना सेल्फ डिफेंस। तो जब कोई अपनी तकलीफों की जिम्मेदारी लेने लगता है ना, तो उसका फोकस बाहर से हटकर अपने अंदर आ जाता है, और यहीं से शुरू होता है तीसरा बदलाव, जो स्वार्थ या सेल्फिशनेस को एक बिल्कुल नया एंगल देता है। यहाँ सोर्स ये साफ करता है कि पूरी तरह से स्वार्थी होना गलत है, लेकिन अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए थोड़ा स्वहित यानी सेल्फ इंटरेस्ट रखना बहुत जरूरी है। इसका मतलब है कि जानबूझकर अपने लक्ष्यों को दूसरों की राय से ज्यादा अहमियत देना। तो मतलब लड़के और मर्द की प्रायोरिटीज में क्या फर्क आ जाता है? लड़का दूसरों से एक्सेप्टेंस चाहता है, सबको खुश रखना चाहता है, वहीं एक मर्द का फोकस सिर्फ एक चीज पर होता है, अपनी जिंदगी का मकसद पूरा करना। वो अपने समय की कदर करता है और अपने लक्ष्यों पर ध्यान देता है। और इन सारे बदलावों से गुजरने के बाद ये सफर अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंचता है। ये पड़ाव है उन पिलर्स यानी स्तंभों को बनाने का, जिन पर एक ताकतवर मर्द की शख्सियत खड़ी होती है। तो ये 5 स्तंभ कौन से हैं? पहला, फाइनेंशियली मजबूत बनो। दूसरा, कमजोर करने वाली आदतों और लोगों से बचो। तीसरा, सोर्स के मुताबिक गलत औरतों से दूर रहो। चौथा, फिजिकली ताकतवर बनो। और पांचवा, मेंटली पावरफुल और डिसिप्लिन्ड बनो। और देखिए ये हर स्तंभ अपने आप में कितना जरूरी है। पैसे से आज़ादी और कंट्रोल मिलता है, बुरी आदतें आपको आगे बढ़ने ही नहीं देंगी। एक गलत पार्टनर आपका सारा फोकस और एनर्जी खत्म कर सकता है, और शारीरिक ताकत से जो कॉन्फिडेंस आता है वो अलग है। पर इन सबको बनाए रखने के लिए चाहिए मेंटल डिसिप्लिन। तो कुल मिलाकर ये सिर्फ कुछ टिप्स की लिस्ट नहीं है, ये मर्दों के सेल्फ डेवलपमेंट के लिए एक पूरा का पूरा दर्शन है, एक मुकम्मल फिलॉसफी है। ये एक ऐसा रास्ता है जिस पर चलने के लिए पूरी तरह से कमिटमेंट चाहिए। और इसी के साथ हम इस विश्लेषण के आखिर में पहुंचते हैं। ये ढांचा एक रास्ता तो दिखाता है, पर एक सवाल भी छोड़ जाता है। जो इस रास्ते पर चलने का फैसला करता है, ये रास्ता उससे बदले में क्या क्या मांगता है?